अभिषेक झा, राजनीति अब बस किसी भी कीमत पर नैतिकता जाए तेल लेने चुनाव जीतना है, वहां तक सीमित रह गई है क्या? देखिए, चुनाव में हर पार्टी अपने अपने वादों, अपने अपने नीतियों के हिसाब से जनता के बीच आती है और जनता को तय करना होता है किनको मौका देना है। नहीं, यहाँ पर जनता को तय नहीं करना था ना। अगर जनता ने जिन विधायकों को जिस पार्टी के लिए वोट करके भेजा वो अगर अपना पाला बदल लें तो जनता इसमें बीच में नहीं आती। तो प्लीज इसमें जनता को दोष मत दीजिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव, नहीं, हम तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव के अंतर को समझते हैं। डायरेक्ट चुनाव जो होते हैं लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है और उसके बाद जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के मन मिजाज से, अपने स्वविवेक के हिसाब से फैसला करते हैं। संदीप जी, अगर इसका उल्टा हो रहा होता इस देश में, अगर एनडीए के कुनबे के विधायक जाकर महागठबंधन या इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों के पक्ष में अगर वोट कर रहे होते, तो यही हमारे साथी जो आज टीवी पर बता रहे हैं कि जोर जबरदस्ती के साथ विधायकों के वोट को बदला गया है, यही कह रहे होते कि इन विधायकों ने अपने मन की सुनी, अपने विवेक की सुनी, अपने अंतर मन की, जैसे अनिल मसीह ने अपने विवेक की सुनी। 8 मतपत्र इनवैलिड करार कर दिए, वो भी अंतरात्मा की सुन रहे थे, खेला नहीं था उसमें कुछ। देखिए, जहां नैतिकता के हिसाब से, नियमों के हिसाब से कुछ गलत होता है, किसी गड़बड़ी की बू आती है, हम उसके समर्थन पक्ष में नहीं रहते हैं। एक बिहार से भी घटना घटी है आज के दिन में, आपने बिल्कुल। मैं अगला सवाल उसी पे आने वाला था। 2 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के अब आपके पाले में बैठे दिखाई दिए। तो ये तो उनसे पूछिए ना जो हमेशा कहते थे कि खेला होने वाला है और चोर दरवाजे से, बंद दरवाजे से ये सरकार बना लेंगे। ये तो उनके लिए एक करारा राजनीतिक तमाचा है कि कहीं ना कहीं उनके दल में भी लोग आस्था रखते हैं। तो सब दल बदलुओं के लिए दरवाजा खुला हुआ है एनडीए का, एनडीए के कुनबे से। देखिए, दरवाजा बंद होने वाली बात नहीं होती है राजनीति में। मसला यही है कि अगर कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक अगर हमारी पार्टी की विचारधारा में आस्था रखकर, हमारे गठबंधन की विचारधारा में आस्था रखकर हमारी तरफ आते हैं, तो राजनीति में किसी को मना नहीं मतलब किया जाता आपकी है। बीजेपी की विचारधारा में आस्था है। से लोग आप ये कह रहे हैं? नहीं, अभिषेक, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। जेडीयू की बीजेपी की विचारधारा में आस्था है। संदीप जी, आप सवाल कैसे भी पूछिए, मैं जवाब एक ही दूंगा। जेडीयू अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोचने का तरीका। हम गठबंधन में हैं। अभी आपने कहा ना विधायकों को एनडीए की विचारधारा, एनडीए की विचारधारा तो आजकल बीजेपी की विचारधारा हो गई है ना, तो इसीलिए पूछ रहा हूं जेडीयू आप बीजेपी की विचारधारा से इत्तेफाक रखती है? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ इसको इस उदाहरण से कि हम एक बड़े गेट के अंदर एंटर करते हैं। हाँ। उसके बाद हमें 4 छोटे गेट दिखते हैं। अब जिसको जो गेट पसंद हो उसके हिसाब से चला आता है। एक बड़े गेट के स्वरूप में एनडीए का अलायंस है और एनडीए के अलायंस में आने के बाद कोई जेडीयू की तरफ जाता है, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है, वो उनका चॉइस है। सोचना है ना कि भाई अभी तो ये झांकी है, अभी पूरी कहानी, पूरा अभी ये झांकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। ये तो ये साम दाम दंड भेद का खेल और लंबा चलने वाला है। लोगों ने पाला बदला, अभी लगातार कोई हम इससे खेल नहीं मानते हैं। जो लोग खेल मानते थे उनके साथ असली खेल हो चुका है और उनके खुद के विधायकों ने पाला बदलकर साबित कर दिया है कि उनकी नीति गलत है, नीयत गलत है, उनके नेता की सोच गलत है। और आने वाले समय में हम पूरी तरीके से एनडीए की सोच बिल्कुल दुरुस्त है। एनडीए की सोच, विचारधारा, रणनीति बिल्कुल दुरुस्त है। अरे इस पर तो मोहर जनता लगाने वाली है। हम तो मानते हैं कि भाई एनडीए की जो नीति है उसके साथ जनता अपना मत देगी। इससे पहले भी बिहार में 40 में से 39 सीटें जितवा कर दी थी। इस बार 40 में 40 आएंगी, क्लीन स्वीप होगा बिहार से। तो हम इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। जनता को बस जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।